क्या इस बार के जो ये 57 कैंडिडेट्स 57 सीटें हैं, यहां से जितने भी मतदाता हैं वो इस समय सत्ता की सरकार के कामकाज के आधार पर वोट देने वाले हैं, या फिर जो और पार्टियां बेहतर काम करने के लिए, बेहतर विकास करने का भरोसा दे रही हैं, वादा कर रही हैं, उस आधार पर वोट देने वाले हैं? देखिए, लोगों के मन में क्या है, लोग तो अपना मन बना चुके हैं और बता नहीं रहे हैं। ये दो मतलब हमारे आकलन में ये दो बाधाएं हैं, लेकिन एक तरह से आपको एक इंडिकेशन, बड़ा स्ट्रांग इंडिकेशन मिल रहा है आपको। ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, लेकिन डायरेक्ट ही मान लीजिए इसको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने प्रधानमंत्री का भी ट्वीट देखा, पुष्कर धामी का भी ट्वीट देखा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और दोनों में वही एक बात कही एक वही अपील है कि आप लोग बाहर आइए और वोट दीजिए और घर से बाहर निकलिए प्लीज़ और वोट दीजिए। और 2 बार मैं प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुन भी चुका हूँ, और उनकी आवाज़ में एक मैंने चिंता देखी है, एक मतलब एक उनकी आवाज़ में एक टोन के अंदर एक स्ट्रांग अपील थी। ये चिंता बीजेपी के अंदर ज़्यादा है। इसका एक इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अखिलेश को अगर मान लीजिए वोट की चिंता होती कि भाई मेरे वोट कम पड़ रहे हैं, तो अखिलेश अपील करते ना कि भाई प्लीज़ आप लोग बाहर आइए और प्लीज़ वोट दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, वोट परसेंटेज गिर रही है। एसपी की जो स्ट्रैटेजी रही है उस पर बात करेंगे, और जो सोशल इंजीनियरिंग दरअसल अखिलेश यादव ने की, लगा कि वो बहुत साइलेंट मोड में है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पार्टी में नेताओं को शामिल कराया, और टाइमिंग पर भी बात करेंगे। कब जब डेट्स आ गई उसके बाद हमने देखा एकदम से भगदड़ मचती है बीजेपी में। कुछ बीजेपी के जो नेता हैं वो भी वोट कास्ट किया, उन्होंने भी, हमारे जो सहयोगी पहुंचे हुए हैं वो बातचीत भी की उन्होंने। जरा सुन लेते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे सर आपसे। मुद्दा सीधे सीधे राष्ट्रवाद और विकास का है, और राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ी है, और उसी आधार पर आगे जो है 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इस नाते पहले भी वही विकास और का मुद्दा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, आज भी वही है। तो मनोज जी, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि आपने कहा कि ठीक है वोटर तो बहुत क्लेवर नजर आ रहे हैं। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं सर, ये फ्लोटिंग वोटर होता है, ये किसी के साथ हमेशा रहता नहीं है, ये बहुत लास्ट तक भी अपने पत्ते नहीं खोलता। जो स्ट्रैटेजी है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, आप राजभर को लेकर आए, आप अपना दल एस कृष्णा पटेल को लेकर आ गए, निषाद समाज से भी लेकर आते हैं, अलग अलग जो छोटे दलों को अखिलेश यादव ने साधा, ये वाकई ग्राउंड पर काम कर रहा है? आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट मिलेगा अखिलेश यादव को? यार मिलेगा, लेकिन एक बात और है कि जब वेव ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती, उतना मैटर नहीं करते। अब मतलब जिस तरीके से लोगों ने अपना मन बना लिया है और बिल्कुल एकदम बात बता नहीं रहे हैं, इससे लग रहा है कि वेव शायद जितनी आंकी गई थी शायद उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। जी सर, लौटेंगे आपके पास। हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी पवन भी इस समय मौजूद है। पवन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही की, पथरेवा सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, और देखिए अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए आए हुए हैं। आपने इनसे बात भी करी है, जीत का दम इन्होंने भरा है, और इनको चुनौती देने के लिए जो पार्टियां मैदान में हैं वो भी अपनी जीत की बातें कर रही हैं। इस समय तस्वीरें क्या और नजर आ रही हैं, क्या भीड़ बनती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि भारी संख्या में लोग यहां पर मंत्री जी के पीछे पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने जो योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही उनसे बातचीत की, तो उन्होंने अपने जीत को लेकर आश्वस्त देखे। उन्होंने कहा कि इस बार भी हम विकास के लिए जीतेंगे, आगे और विकास करना है। उन्होंने अपना रोड मैप भी बताया कि किस तरह से अभी इस क्षेत्र में और कितना काम करना है। जिस तरह से लगातार किसानों की समस्या है, यहाँ बाढ़ की एक समस्या खासा रहती है, तो उसको लेके आगे और किस तरह से काम करना है, उस सब चीज़ का जिक्र किया। अब वोटर भी अच्छी खासी संख्या में धीरे धीरे अब बाहर आने लगे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख पा रही हैं कि सूर्य प्रताप शाही अपनी पत्नी के साथ, अपने परिजनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अपने वोट कास्ट कर रहे हैं यहाँ मतदान स्थल पर। तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। एक खास बात इस पूरे क्षेत्र की ये है कि उन्होंने जो उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, वो उनके मित्र भी रहे हैं और ये हमेशा से एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बार हमने जब उनसे सवाल पूछा कि आपके मित्र हैं ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कई बार पहले भी चुनाव लड़े हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई उन्होंने की थी, सूर्य प्रताप शाही ने और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने। बोले कहा था कि पढ़ाई और मित्रता अलग है,
बाकी विचारधारा अलग है, तो हम दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं और मैं कई बार से पिछली बार उनके खिलाफ जीतते हुए आया हूं, तो इस बार भी उन्होंने अपना जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। अपना मतदान वो समय कमरे के अंदर कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ लंबी लंबी कतारों में आए हुए हैं और वो भी यहाँ तमाम जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है? जब आप वोट डालने जाएंगे क्या सोच के वोट डालेंगे? जी, शाही जी जो है मेरे यहाँ के अपने घर के नेता हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जी देखिए, शाही जी मतदान करके आ गए हैं। सर, अपना एक उंगली मतदान दिखा दीजिए। इधर तो ये धूप में सही नहीं आएगा, ये यहाँ पे खड़ा। तो आप तस्वीरों में देख पा रही हैं कि जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री हैं योगी सरकार के, वो अब यहाँ अपना मतदान करके यहाँ बाहर निकल आए हैं मतदान स्थल के और सभी लोगों को एक उंगली दिखा रहे हैं, सिंबल दिखा रहे हैं मतदान करने का। क्योंकि अब पहले सुबह सुबह जब हमने तस्वीरें देखी थी तो अब बहुत कम लोग अपने घरों से निकल के आ रहे थे, लेकिन अब अच्छी खासी संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। इसमें जो बूथ नंबर 391, 92 और 93 की जो यहाँ 3 बूथ बनाए गए हैं इस पूरे स्कूल के अंदर, तो यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो मतलब गाँव में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया है। बिना भेदभाव के मकान हैं, बिना भेदभाव के उनके खाते में पैसे हैं, ये सारे कुछ हैं। धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाया। तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्मवाद और इनके विकासवाद के नाम पर ही वोट पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है। आपके दावे अलग हैं, समाजवादी पार्टी अपनी अलग दावे कर रहे हैं। किसके दावे को हम? वो तो 2014 से ही दावे कर रहे हैं ना। 2014 में बड़ा दावा था, 2017 में बहुत बड़ा दावा था, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, फिर दावा फेल हो गया। फिर 2022 में आप देखिए, हम अपना दल निषाद पार्टी है, बहुत वोट है, जनता सब मोदी के साथ है, वोट पड़ेगा। सब इनके दावे ऐसे फिर होते हैं। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी दावा करते हैं कि निषादों के सन्नप मल्लाह हैं। इधर निषाद पार्टी जो है, आप कहते हैं कि निषाद हमारे वोट बैंक है। किसके दावे? जैसे हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ निषाद राज का किला है। भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को पर्यटक स्थल घोषित किया है, उस पर हज़ारों करोड़ रुपए दिया। निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लगा रही है, मत्स्य मंत्रालय अलग किया है। और डॉक्टर संजय अपने समुदाय का वकालत करते हैं मोदी जी योगी के पास। हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्षों के नेता हैं, हम उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास क्राउड की बात नहीं है, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है या अत्याचार होता है निषादों पर, तो निषाद पार्टी और हमारे